हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो पशु परिचर की तैयारी, सीईटी 10+2 की तैयारी, सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी, एलडीसी की तैयारी या महिला सुपरवाइजर की तैयारी या राजस्थान पुलिस की तैयारी, यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, यानी आरपीएससी द्वारा और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस क्लास में आपको राजस्थान का एकीकरण एकदम कंप्लीट करवा दिया जाएगा, वो भी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे हम ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ, और व्याख्या सहित पढ़ेंगे। व्याख्या सहित करने का मतलब यानी सारा का सारा चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर आप करना चाहते हो हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से तैयारी, तो इससे पहले हमारी 2 क्लासें आ चुकी है, तो जाकर देखिए। एकीकरण आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करवा दिया गया है। लेकिन प्यारे साथी, जो नए जुड़े हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि इस क्लास में ही आपको एकीकरण टॉपिक जितने भी हमने हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से पढ़े हैं, सारे के सारे पॉइंट सारे यहां पर रिवाइज करवा दिए जाएंगे, और इसमें आपको पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड अपना लेवल क्या रखता है क्वेश्चनों का, आरपीएससी अपना लेवल क्या रखता है क्वेश्चनों का। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा मोटिवेशन कोड क्या रहने वाला है। आज का हमारा मोटिवेशन रहने वाला है वही जो हमेशा होता है, और हमेशा हमारा मोटिवेशन क्या होता है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। सबसे बड़ी लाइन है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, यानी हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और आपने सुना ही होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और किनको मिलती है? जो कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? नंबर 1 क्वेश्चन 710 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अब कुछ साथी कहेंगे कि ये 710 नंबर क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि इससे पहले हमने राजस्थान की भूगोल कंप्लीट कर लिया है, और बात करें किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण टॉपिक हमारा चल रहा है, और प्रजामंडल टॉपिक कंप्लीट कर लिए, यानी उनके इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जो हेड कलर कंबाइंड एग्जाम 2018 में और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 15 मई को, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 1 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 1 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 30 मार्च को। क्या है? 30 मार्च को। और हमें क्या पूछा है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 30 मार्च को। कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? 30 मार्च को मनाया जाता है। और 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तो 1 नवंबर को हो जाएगा, और राजस्थान दिवस पूछे तो क्या हो जाएगा, 30 मार्च हो जाएगा। हेड कलर कंबाइंड एग्जाम में पूछा गया, और स्टेनोग्राफर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? स्टेनोग्राफर भर्ती 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितने चरणों में पूरा हुआ था? क्या ऑप्शन नंबर 1 8, क्या ऑप्शन नंबर बी 5, या ऑप्शन नंबर सी 6, या ऑप्शन नंबर डी 7? तो कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ था। और इसकी ट्रिक हमने क्या देखी थी? 7 चरणों की 7 चरणों की ट्रिक हमने देखी थी कि एम पी से
बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई, यानी आप राजस्थान आ रहे हो कहां से, एमपी से, एमपी से बैठकर राजस्थान में आ रहे हो तो एमपी से बस राजस्थान आई। ये किसकी ट्रिक है, राजस्थान के एकीकरण, जितने भी चरण है 7 चरण उनकी ट्रिक। एम से क्या बनेगा, मत्स्य संघ, क्या बनेगा, मत्स्य संघ। पी से क्या बनेगा, पूर्वी राजस्थान, पी से क्या बनेगा, पूर्वी राजस्थान संघ। और से क्या बनेगा, संयुक्त राजस्थान, क्या बनेगा, संयुक्त राजस्थान। बै से क्या बनेगा, वृहद राजस्थान। और से फिर क्या बनेगा, संयुक्त वृहद राजस्थान। इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे, संयुक्त प्लस में वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। और राजस्थान से क्या बन जाएगा, राजस्थान संघ। और 7वां चरण हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। तो कितने चरणों में हुआ था संपन्न एकीकरण, 7 चरणों में हुआ था और स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया। अब देख लीजिए यहां पर व्याख्या इसकी, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। कब पूर्ण हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। इसीलिए 1 नवंबर को क्या बनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस। क्या बनाया जाता है 1 नवंबर को, राजस्थान स्थापना दिवस बनाया जाता है। और एकीकरण कब समाप्त हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। कौन से चरण में, 7वां चरण में पूर्ण हुआ था और राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 712 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। और ट्रिक क्या है, ट्रिक नहीं, पहले ऑप्शन देखिए क्या है, महाराजा राणा उदयभान सिंह, या गोकुल लाल असावा, या हीरालाल शास्त्री, या माणिक्य लाल वर्मा। तो प्रधानमंत्री की क्या ट्रिक थी, देखिए कहां पर उद्घाटन हो रहा था प्यारे साथियों, किसका, एकीकरण के चरणों का। तो वहां पे हमने किसको बुलाया था, प्रधानमंत्री को बुलाया था। और प्रधानमंत्री के गले में क्या शोभा देती है, मणिक का हीरा। तो प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या थी, शोभा, क्या थी, शोभा के गले में, शोभा के गले में मणिक हीरा, शोभा के गले में मणिक का हीरा, या मणिक हीरा कह दीजिए। तो शोभा के गले में मणिक का हीरा। तो देखिए पहले चरण यानी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, शोभालाल कुमावत। उसके बाद देखिए गले से क्या बनेगा, गोकुल लाल असावा। ये कौन से चरण के थे, दूसरे चरण के। तीसरे चरण के कौन आ गए, माणिक्य लाल वर्मा। और चौथे चरण के कौन आ गए, हीरा लाल शास्त्री। अब आपको ट्रिक अभी बताई थी, एमपी से बस आई राजस्थान, ये चरण थे। एमपी से बस आई राजस्थान, या एमपी से बस राजस्थान आई, राजस्थान आई प्यारे साथियों। तो एम से क्या बनेगा, मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन हो गए, शोभाराम कुमावत। पी से पूर्वी राजस्थान संघ के कौन हो गए, गोकुल लाल असावा। फिर से क्या बनेगा, संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान के कौन हो गए, माणिक्य लाल वर्मा। और बात करें बै से वृहद राजस्थान के कौन हो गए, हीरालाल शास्त्री। कौन हो गए, हीरालाल शास्त्री। और हमें किसका पूछा है, संयुक्त राजस्थान का पूछा है। तो संयुक्त राजस्थान के कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माणिक्य लाल वर्मा। कौन हो जाएंगे, माणिक्य लाल वर्मा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देखिए राजस्थान का एकीकरण तृतीय चरण, तीसरा चरण कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था। इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, माणिक्य लाल वर्मा थे। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। अब आती है यहां पर स्थापना, क्या आती है, स्थापना। तो इनकी भी बात हम कर लेते हैं। देखिए आपको पहले यहां पर शुरू में व्याख्या बता दी जाएगी और उसके बाद जैसे ही हमारी व्याख्या समाप्त होगी धीरे धीरे करके, उसके बाद तो क्वेश्चन आपको इतने आसान लगने लग जाएंगे, इतने आसान लगने लग जाएंगे कि आप बिना बताए आप आंसर कर दोगे। ट्रिक क्या थी, चरणों की, एमपी से बस, एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई। ये किसकी ट्रिक है, ये है हमारे चरणों की ट्रिक। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान, बै से वृहद राजस्थान, फिर से क्या बनेगा, संयुक्त वृहद राजस्थान। और राजस्थान से राजस्थान संघ। और 7वां चरण हो जाएगा। यानी पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया,
चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण और यही है हमारा सातवां चरण। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? बात कर लेते हैं तारीख की। किसकी? तारीख की। और तारीख का आपको क्या याद रखनी थी? एमपी से बस आई राजस्थान, यानी आप मध्य प्रदेश से राजस्थान आ रहे हो और मध्य प्रदेश में आपका क्या है? नानेरो। कह दिया नहीं आपका नानेरो, यानी मम्मा कनु आने लग रहे हो, खड़ो आने लग रहे हो मम्मा कनु। और मम्मा का मोबाइल नंबर क्या है? देखिए मम्मा का मोबाइल नंबर है 182518। क्या? 182518 301526 301526। ये है मम्मा के मोबाइल नंबर। एक आगे लिख दीजिए क्योंकि आपको सातवां चरण तो पता ही है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सातवां चरण लिखो चाहे ना लिखो, यानी 182518 301526, यानी पहले चरण की स्थापना 18 तारीख को, दूसरे चरण की स्थापना 25 तारीख को, तीसरे चरण की स्थापना 18 तारीख को, फिर चौथे चरण की स्थापना 30 तारीख को, पांचवें चरण की स्थापना 15 तारीख को और छठे चरण की स्थापना 26 तारीख को और सातवां चरण 1। क्या है मम्मा का मोबाइल नंबर? 182518 301526, 182518 301526। इसके बाद देखिए तारीख आ गई। अब क्या आता है? महीना आता है। क्या आता है? महीना। तारीख आ गई। अब बात करते हैं महीनों की, और महीने की बात करें तो ध्यान से देखिएगा महीनों की ट्रिक क्या है। मामा कहां से आ रहे हैं? मामा के पास आ रहे हैं। और मामा का मोबाइल नंबर क्या था? 182518 182518 301526। मामा का मोबाइल नंबर लगाया और मामा को क्या कर रहे हैं? फोन। और फोन करके क्या कह रहे हैं? मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। ये लीजिए, ये हो गई किसकी ट्रिक प्यारे साथियों? ये हो गई महीनों की ट्रिक। किसकी? महीनों की ट्रिक हो गई। मामा अम्मा मंजन करो, यानी पहले की बात करें तो पहला चरण मार्च में, दूसरा चरण भी मार्च में, तीसरा चरण अप्रैल में, चौथा चरण फिर मार्च में, पांचवा चरण मई में, छठा चरण कहां पर हुआ था? जनवरी में, और सातवां चरण तो आपको बताइए ये नए से नवंबर याद रख लीजिए या 1 नवंबर 1956 याद ही रख लीजिए। यानी पहला चरण कौन सा? मत्स्य संघ। स्थापना कब होती है? 18 मार्च को। कब होती है? 18 मार्च को। दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान 25 मार्च को होती है। उसके बाद 18 अप्रैल को, उसके बाद 30 मार्च को, उसके बाद 15 मई को, फिर 26 जनवरी को और फिर 1 नवंबर को इसकी स्थापना होती है। ये हो गई महीना, तारीख और क्या आ गई? ये चरण आ गए। अब आती है सन आ गई। क्या आती है? सन। और सन को यहां पर समझ लीजिए 3 बार तो लिखना है। क्या? 48 1948। शुरू के 3 चरणों में क्या आएगी? 1948। फिर देखिए 1949 आएगी 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। फिर 1950 आएगी एक और चरण में, यानी 3 2 1, यानी घटते क्रम में। पहले 3 में 48, फिर 49, फिर 50 और एक सातवां चरण 1956। देखिए एम से मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को, फिर पूर्वी राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 को, फिर 18 अप्रैल 1948 को, फिर बै से वृद्ध राजस्थान की 30 मार्च 1949 को, फिर सै से संयुक्त वृद्ध राजस्थान की कब होती है? 15 मई 1949 को, फिर राजस्थान की कब होती है? राजस्थान संघ की 26 जनवरी 1950 को, और हमारा प्यारा वर्तमान राजस्थान की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1956 को। यानी आपको तारीख याद करवा दी, महीने याद करवा दिए, और बात करें आपकी सन की तो सन याद करवा दी और चरण याद करवा दिए। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों कि इसके प्रधानमंत्री कौन हैं। तो प्रधानमंत्री को समझने से पहले यहां से हमें साफ करना होगा। तो देखिए यहां से कर लेते हैं क्लीन, बोले तो साफ कर लेते हैं। तो आगे चलिए प्रधानमंत्री की ट्रिक देखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे समझाते हुए चलेंगे और क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। और आपने सुना ही होगा, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया सो ठान लिया। जी हाँ प्यारे साथियों, ठान ही लिया। एक ही करंट टॉपिक कंप्लीट करना आज की क्लास में, तो कर ही रहेंगे। तो अब बात करते हैं हम किसकी? प्रधानमंत्री की। किसकी? प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या है? तो देखिए प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या है? शोभा के गले में। किसके गले में? शोभा के गले में।
चलिए प्रधानमंत्री से पहले उद्घाटन करेंगे। इनका क्या करते हैं, उद्घाटन। तो उद्घाटनकर्ताओं की क्या ट्रिक है, तो उद्घाटनकर्ताओं की ट्रिक है गॉड गॉड की जय बोलो। जी हां प्यारे साथियों, आप किसी का उद्घाटन कर रहे हो तो क्या बोलोगे, गॉड गॉड की जय बोलोगे, यानी भगवान की जय बोलोगे ना, उद्घाटन करोगे तब। तो उद्घाटनकर्ताओं की ट्रिक क्या हो गई, गॉड गॉड की जय बोलो, गॉड गॉड की जय बोलो। ये हो गए उद्घाटनकर्ता, यानी पहले चरण के उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल, दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल, तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू और चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलो से वल्लभ भाई पटेल, जैसे जवाहरलाल नेहरू गॉड गॉड से क्या बने, एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल। अब हम बात करते हैं किसकी, देखिए उद्घाटन किया है तो उद्घाटन में गॉड गॉड की जय तो बोल दी। अब किनको बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं। किनको बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं। और प्रधानमंत्री को बुलाएंगे तो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री आएगा या प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके गले में क्या होनी चाहिए, एक मणिक का हीरा होना चाहिए, यानी मणिया होना चाहिए। किसका, वो भी हीरे का, यानी जो शोभा दे उन्हें, जो अलग बनाए उन्हें प्रधानमंत्री को, यानी शोभा के गले में। ये हो गई ट्रिक, शोभा के गले में मणिक का हीरा, शोभा के गले में मणिक का हीरा, मणिक का हीरा। ये लीजिए, ये हो गई, मणिक हीरा कह दीजिए या मणिक का हीरा कह दीजिए, यानी शोभा लाल कुमावत पहले चरण के, दूसरे चरण के गोकुल लाल असावा, तीसरे चरण के माणिक्य लाल वर्मा और चौथे चरण के हीरालाल शास्त्री, पांचवें के हीरालाल शास्त्री, फिर आगे हीरालाल शास्त्री चलते हैं। ये हो गए कौन प्यारे साथियों, ये हो गए इसके उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री। तारीख याद करवा दी, महीने याद करवा दिए, सन याद करवा दी और चरण याद करवा दिए। अब बचे उपराज प्रमुख और राज प्रमुख, जो हम पढ़ लेंगे आगे जब उपराज प्रमुख और राज प्रमुख पूछे जाएंगे। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आगे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आगे करें, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। 713 नंबर क्वेश्चन क्या है, अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था और किस एग्जाम में पूछा गया है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरियन भर्ती 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, 1946 में या 1956 में या 1950 में या 1951 में। कब सम्मिलित किया गया, अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 को। और अजमेर क्षेत्र क्या था, अजमेर क्षेत्र था प्यारे साथियों केंद्र शासित प्रदेश। एकीकरण के समय एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन था, मेरवाड़ा अजमेर। कौन सा था, मेरवाड़ा अजमेर एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। जैसे वर्तमान में दिल्ली हो गया, पुडुचेरी, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। उसी तरीके से राजस्थान में उस समय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, मेरवाड़ा अजमेर, जिसकी अलग से क्या थी, विधानसभा, जिसे क्या कहते थे, धारा सभा के नाम से जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। जी हां प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में आगे लिखना है। और आगे ये क्वेश्चन भी आएगा तब भी मैं आपको ये पूछूंगा कि इनके अध्यक्ष कौन है। जिस प्रकार दिल्ली की विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष यानी मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल, उसी प्रकार यहां पर मेरवाड़ा अजमेर केंद्र शासित प्रदेश को धारा सभा कहा जाता था, विधानसभा को। और इसके अध्यक्ष एकमात्र कौन थे, हीरा बाऊ। आगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको इतनी हिंट दे दी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 को अजमेर को विलय कर लिया गया था। देखिए अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में एकीकरण के 1 नवंबर 1956 को सम्मिलित कर लिया गया था। 7वें चरण में अब्बू देलवाड़ा को, अजमेर मेरवाड़ा को व मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा को राजस्थान में विलय कर लिया गया। इसी के बाद हमारा प्यारा राजस्थान क्या बन गया, सबसे बड़ा राजस्थान बन चुका था। उसके बाद देखिए राज प्रमुख क्या आ गए, राज प्रमुख आए हैं। और क्वेश्चन क्या है, पहले ही चरण की बात हो रही है। और पहले चरण की बात करें तो मत्स्य संघ होता है पहला चरण। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। जब मैंने आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से व्याख्या करवाई थी तब आपको यह बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कहां का राज प्रमुख था, धौलपुर का था, करौली का था, भरतपुर का था, अच्छे तरीके से बताया था। तो देखिए यहां पर करौली का महाराजा था या धौलपुर का महाराजा था या भरतपुर का महाराजा था या अलवर का महाराजा था। देखिए
मत्स्य संघ राज प्रमुख की बात हो रही है और ट्रिक क्या है राज प्रमुख की? उबी भूमा, उबी भूमा। तो उबी भूमा यानी उदय भान सिंह तो सभी को पता है, लेकिन उदय भान सिंह का संबंध कौन से था? तो इनका संबंध था धौलपुर से। किससे था? धौलपुर से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उबी भूमा याद रखिए, राज प्रमुख की ट्रिक भी आपको बता दी। राज प्रमुख की ट्रिक क्या है? उबी भूमा। देखिए 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासतों को नीमराणा, नीमराणा क्या है? ठिकाना। राजस्थान में कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। कौन से ठिकाने थे? आपको ट्रिक भी बता रखी है। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने। कौन कौन से थे? ये क्या हुआ अभी, एक बार और देख लीजिए। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? 3 ठिकाने थे। निकला राह पर। क्या निकला? राह पर निकला। और कौन निकला प्यारे साथियों? ये निकले थे कौन? ठिकाने। निकला राह पर, ठिकाना हमें जाना है तो ठिकाने पर जाना है तो राह पर तो निकलना होगा। ये हो गई इसकी ट्रिक। नी से नीमराणा, कैसे कुशलगढ़, ला से लावा। तो ये 3 ठिकाने हो गए। सर ये आगे क्या है? तो आगे राह पर है इनके शासक। क्या है? शासक। नी से नीमराणा का शासक कौन था? राजेंद्र सिंह। और अधीनस्थ बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है कि एक तरफ ठिकाने और दूसरी तरफ शासक दे दिए जाते हैं और क्या कहता है अधीनस्थ बोर्ड? मिलान कीजिए। या क्या कहता है कि असंगत को छाटिए। यानी नीमराणा का शासक कौन? राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ का कौन? हरेंद्र सिंह। और लावा का कौन? प्रदीप सिंह। कौन? प्रदीप सिंह। ठिकाने भी हो गए, राज प्रमुख भी हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उद्घाटनकर्ता हो गए, स्थापना हुई कब हुई, तारीख थी, सन थी, सारे हो चुके हैं। अब बचे उपराज प्रमुख। उसके बाद तो मान के चलिए आपका टॉपिक लगभग 90% कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासतों को नीमराणा को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। एकीकरण का प्रारंभ हुआ। अलवर संघ को ये राजधानी धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह को क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। शोभाराम कुमावत कौन थे? प्रधानमंत्री थे। और के.एम. मुंशी की सिफारिश पर इस चरण का नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ नाम रखा गया। मत्स्य संघ नाम किसकी सिफारिश पर रखा गया? के.एम. मुंशी की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्यों को सम्मिलित किए गए थे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ गए, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी ट्रिक आपको क्या बताई थी? ए फॉर एप्पल, बी सी डी। ए बी सी डी तो आवे नहीं, तो यानी मत्स्य संघ भी आपका पूरा हो जाएगा। ऐसे अलवर, बी से क्या बनेगा? भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। अब कई साथी कह देंगे कि गुरुजी में ए अजमेर लिख दिया तो फिर थारो क्वेश्चन ही हो जाएगा गलत। क्यों? देखो मत्स्य संघ की बात होने लग रही है, यानी वज्र क्षेत्र। और वज्र क्षेत्र तो थाने बेरुई है कि मेवात क्षेत्र को कहा जाता है। और मेवात क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली यही आते हैं। तो अजमेर तो राजस्थान के बीच में है, तो ये कहां पर? मेवात क्षेत्र में चला जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना ही होगा। ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर शानदार है। नेक्स्ट और आसान सा क्वेश्चन लगेगा अब आपको, क्योंकि ट्रिक बता दी। पटवार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। और क्या है? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री के गले में क्या दे रही थी? शोभा, यानी पहला चरण शोभा राम कुमावत। कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो किसे बनाया गया? अलवर को राजधानी बनाया गया, धौलपुर का राज प्रमुख बनाया गया था, भरतपुर दुर्ग में इसकी स्थापना हुई थी। और करौली की बात करें तो यहां का उपराज प्रमुख बनाया गया था। सारी की सारी बातें आ गई ना। सारे जिलों को खुश कर, सारे रियासतें, अब तो जिले में पहले क्या थी? रियासतें। सारी रियासतों को खुश कर दिया। कैसे खुश किया? अलवर को राजधानी बनाकर, धौलपुर का राज प्रमुख बनाकर, भरतपुर दुर्ग में तो इसका उद्घाटन करके, और करौली का उपराज प्रमुख बनाकर इन्हें खुश कर दिया गया। और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जयन डिप्लोमा और हथकरघा निरीक्षक में पूछा गया। राज प्रमुख कहां का था? धौलपुर का शासक था। मत्स्य संघ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अब तो आप बिना देखे एकदम मत्स्य संघ और राज प्रमुख दिखे ना, तो धौलपुर उदय भान सिंह ऐसे ही आपको दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मत्स्य संघ आरपीएससी OWO के एग्जाम में पूछा गया, मत्स्य संघ का निर्माण से संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या बताना है, असत्य। इसी को आपको अंडरलाइन करना है। फिर आप कहोगे कि सर मैंने असत्य नहीं पढ़ा, सत्य नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, है नहीं पढ़ा, मतलब ये आपको बाद में नहीं करना, पढ़ना है वो पहले ही पढ़ लीजिए। देखिए मत्स्य संघ की बात हो रही है और असत्य कथन पूछा है, तो देखिए मत्स्य संघ के निर्माण राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण था, बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ का नाम के मुंशी के द्वारा दिया गया, बिल्कुल सत्य है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराज थे, गलत है ये कथन। तो कहां के महाराज थे, धौलपुर के उदयभान सिंह थे। कहां के थे, धौलपुर के उदयभान सिंह थे। और बात करें मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभालाल कुमावत थे, बिल्कुल सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असत्य है जो हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए व्याख्या अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारी व्याख्या आपको बता दी है। फिर भी अगर देखना चाहो तो देख लीजिए। 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण के मुंशी की सिफारिश पर नाम रखा गया। 4 रियासतें ABCD और एक ठिकाना कौन सा, पहला ठिकाना नीम राणा। धौलपुर के क्या उनते राज प्रमुख थे और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत थे। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 720 नंबर क्वेश्चन, ये है राजस्थान संघ। किसकी बात हो रही है, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। देखिए यहां पर पूर्वी राजस्थान संघ ने देकर क्या दिया है, 25 मार्च तारीख दे दी। अब आपको पता होना चाहिए कि यह तारीख किसकी है, पूर्वी राजस्थान संघ की है। किसकी, पूर्वी राजस्थान, क्योंकि आपने पता ही है 18 25 18 यानी 25 तारीख तो यहां पर आ रही है। और मामा ये देखिए, और 1948 3 है। तो महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था, धौलपुर के महाराजा को, करौली के महाराजा को, महाराव कोटा को या सिरोही के। तो यहां पर आ जाएंगे महाराव कोटा, क्योंकि धौलपुर के तो प्रथम चरण में थे, करौली के तो होंगे नहीं, तो कोटा के आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहां पर देखिए सारी की सारी व्याख्या, ये तारीख दे रखी है और आपको ये ट्रिक के माध्यम से बता दी। मत्स्य संघ देखिए पहले यहां पर मोबाइल नंबर पढ़िए एक बार, देखिए 18 25 18 30 15 26 1। फिर ट्रिक यहां पर लगाइए, मामा अम्मा, ये ट्रिक क्या है, मामा अम्मा मंजन करो, माँ से मार्च, फिर ऐसे अप्रैल, माँ से मार्च, मै से मई, जनवरी, नवंबर, और 3 बार क्या आ रहे हैं यहाँ पर 48 आ रहे हैं, 2 बार 49 आ रहे हैं और 1 बार क्या आ रहा है 50, फिर 56। देखिए सारे के सारे हो गए। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 721 नंबर क्वेश्चन, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। स्वतंत्र ही नहीं प्यारे साथियों, ये तो पाकिस्तान तक मिलना चाहते थे। तो वो कौन है, तो देखिए महाराजा हनुमंत सिंह, या फिर बात करें महाराजा उमेद सिंह की, या महाराजा भीम सिंह, या महाराजा भोपाल सिंह। तो महाराजा भोपाल सिंह तो कहां के थे, मेवाड़ के। कहां के, मेवाड़ के, जो एकमात्र एकीकरण के समय क्या थे, विकलांग शासक थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एकमात्र एकीकरण के समय विकलांग शासक कौन थे, महाराजा भोपाल सिंह। भीम सिंह की बात करें, भीम सिंह तो क्या थे, उबी भूमा। भीम सिंह राज प्रमुख थे किसके, दूसरे चरण के। उमेद सिंह तो कोटा से संबंधित है। हनुमत सिंह, जी हां, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराजा हनुमंत सिंह। कौन, महाराजा हनुमंत सिंह। तो देखिए यहां पर राजस्थान की जोधपुर रियासत राजा हनुमंत सिंह एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। हनुमंत सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना से मिलकर एक संबंध में बहुत प्रयास किए, मिलकर इस संबंध में बहुत प्रयास किए। वीपी मेनन के प्रयासों से 10 अगस्त 1947, कब, 10 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कब कर दिए, 10 अगस्त 1947 को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वही क्वेश्चन यहां पर घुमाकर पूछ लिया गया, कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ अनुदेशक और LDC के एग्जाम में क्या पूछा कि जोधपुर का शासक कौन था एकीकरण के समय, राजस्थान के रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। तो अभी हमने पढ़ा है महाराजा हनुमत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राजस्थान का नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासतों से संबंधित क्या है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग, मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाले एग्जाम पशु परिचर के लिए, चाहे वो CET 10+2 हो, CET ग्रेजुएशन हो, LDC हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही रहने वाला है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी।
क्या 4 जनवरी 1947 को, या 5 जुलाई 1947 को, या 10 अक्टूबर 1946 को, या 31 मार्च 1948 को? और मेरे को तो पक्का याद है। क्यों? क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में जो जन्मतिथि है ना वो यही है, बस आगे 47 ये वाली नहीं है, कभी यही सोच लो। तो ये वाली है 5-7 वाली, 5-7, तो ये हमें याद रहेगी। 5-7-1947 को इसका क्या होता है, विभाग का गठन होता है। कौन सी? रियासती विभाग का गठन होता है। कब होता है? 5 जुलाई 1947 को निर्माण लिया गया। देखिए यहां पर 15 जून 1947 को तो भारत की अंतरिम सरकार ने एक रियासती विभाग का गठन का निर्माण लिया, और 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग गठित किया गया। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को किया गया था। और इस रियासती विभाग के सलाहकार व सचिव किसे बनाया गया? वीपी मेनन को। देखिए अध्यक्ष या नेतृत्वकर्ता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार और सचिव किसे बनाया गया? वीपी मेनन को। कब गठन हुआ? 5 जुलाई 1947 को। अब एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछेगा? इससे बार तो पूछेगा नहीं प्यारे साथियों। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, क्योंकि हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य हो चुके हैं 4000 प्लस। जी हाँ प्यारे साथियों, 4000 प्लस हमारे यूट्यूब चैनल का परिवार हो चुका है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो इस परिवार का हिस्सा बन जाइए आप, क्योंकि इस परिवार में आपको इसी तरीके से तैयारी करवाई जाती है ताकि आप राजस्थान में होने वाली कोई भी परीक्षा पास कर सको, वो चाहे सीईटी हो, एलडीसी हो, पशु परीक्षर हो, कोई भी एग्जाम हो। इसी तरीके से शानदार तरीके से आपको तैयारी करवाई जाती है, और आप भी इनका सदस्य बनकर आप मजे लीजिए प्यारे साथियों इन्हीं ट्रिकों के माध्यम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा आरपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और क्या है ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सी व्याख्याएं भी छुपी हुई है। क्या है क्वेश्चन में? शंकरराव देव समिति। सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा कि शंकरराव देव समिति आ रही है यहां पर का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था। देखिए धौलपुर व भरतपुर राज्य की जनता की राय जानने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? राव देव समिति, या कह दीजिए शंकर राव देव समिति का गठन किया गया है कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? देखिए कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछ लिया गया। अगर अब 2024 में पूछे ना तो ये सदस्य भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से सदस्य कौन नहीं है। तो कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, वो भी अध्यक्ष समेत। एक तो हो गए हमारे शंकरराव देव, कौन हो गए? जिनकी समिति का गठन किया गया वही हो गए। और अध्यक्ष कौन है इनके अलावा? देखिए यहां पर अध्यक्ष के अलावा कौन कौन है? राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर और धौलपुर रियासत भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होना चाहती थी। भरतपुर और धौलपुर क्योंकि वज्र क्षेत्र में आता है, और वज्र क्षेत्र अधिकतर कहां पर रह गया? मेवात क्षेत्र वाला इधर धौलपुर नहीं है, उत्तर प्रदेश में रह गया प्यारे साथियों। और भरतपुर और धौलपुर भी यही चाहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएंगी? हमारी संस्कृति बची रह जाएगी, या अन्य कोई बातें थी होगी। तो जनता की राय जानने के लिए एक समिति बनाई गई, और उस समिति का नाम क्या था? शंकरराव देव समिति। इस समिति का क्या काम था? कि जनता से जानना कि आप उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हो या राजस्थान में मिलना चाहते थे। ये इनका काम था। किसका? शंकर देव राव समिति का। आगे देखिए जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? शंकरराव देव, और 2 अन्य सदस्य। लगा लीजिए इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, क्योंकि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 2024 में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनके अन्य सदस्य कौन थे? एक तो प्रभु दयाल थे, और एक कौन थे? आर के सिंधावा। कौन थे? आर के सिंधावा और प्रभु दयाल इसके सदस्य थे। प्रभु दयाल, आर के सिंधावा, आर के प्रभु। देखिए शंकर कौन है? प्रभु है। आर के क्या है? आर के प्रभु कौन जी? शंकर प्रभु। कौन है? शंकर प्रभु। ये आप याद रख सकते हैं। आर के प्रभु दयाल शंकर, ये है इस समिति के सदस्य। 3 सदस्य थे, अध्यक्ष सही थे। क्यों गठन हुआ? कि भरतपुर और धौलपुर की राज्य की जनता से ये जानना था कि आप किस में मिलना चाहते हो। तो आगे देखिए
आरपीएससी एसटी या एसआई एग्जाम होगा, जीके नहीं, ये तो और ये जीके एंड हॉर्टिकल्चर एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या है? 25 मार्च 1948 को, यानी पूर्वी राजस्थान संघ की बात हो रही है। गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों में कौन सा सूबा सम्मिलित नहीं था? कौन सा सम्मिलित नहीं था? और आपको ट्रिक भी बताई थी इसे की, और क्या थी रियासतों की ट्रिक? बाबू किको, बाबू कौन है यहां पर? बाबू है हमारा किको। क्या नाम है? बाबू का नाम है किक्का या किको। बाबू का नाम क्या है? किको। बाबू किको। अब क्या कह रहे हैं बाबू किको को? झाड़ू परसाटो, यानी झाड़ू निकालो कह दीजिए, या झाड़ू परसाटो, ये है इनकी रियासतें। बा से क्या बन जाएगा? बा से बन जाएगा प्यारे साथियों यहां पर बांसवाड़ा, और बो, ओहो गलती कर दी, बाबो बना दियो आप, तो के बना दियो? बाबो बना दियो आप, और मनानो के हो बाबू, क्या बनाना था? बाबू बनाना था। देखिए बाबो बना दियो। ये लो जी, बाबू की को। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, को से कोटा, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, सा से शाहपुरा, और टों से टोंक। देख लीजिए कौन कौन से है। कोटा है जी, बूंदी है, झालावाड़ है, शाहपुरा, ये तो है। और हमें क्या पूछा है? सम्मिलित नहीं है। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, और बात करें टोंक, ये भी है, लेकिन उदयपुर का नाम कहीं पर नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सम्मिलित नहीं है। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा ये भी शामिल है। तो बाबू की को, झाड़ू परसाटो, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर देख लीजिए, शानदार है। और देखिए यहां पर सारे के सारे बता रखे हैं आपको। पहला चरण कब हुआ था, सातवां चरण कब हुआ था, कौन सी रियासतें थी, ABCD नीमराणा। दूसरे चरण में देखिए बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो, और दूसरा कौन सा था? कुशलगढ़ ठिकाना, ये आ जाएगा इसमें। तो देखिए ये आपको व्याख्या करवा दी। बार बार व्याख्या कराने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको याद हो चुका है। क्योंकि पहले हमने हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से देख लिए, उसके बाद ये क्वेश्चन चल रहे हैं, उससे पहले आपको 3 बार बता दिए होंगे लगभग। ट्रिकों की अलग क्लास लगवा रखी है, फिर भी समझ में ना आए तो प्यारे साथियों दोबारा देख लीजिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। देशी रियासतें, यहां पर आंसर साथ में दे रखा है, कोई बात नहीं, जो ऊपर था वही क्वेश्चन है ये। जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था। बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा ये तो हिस्सा थे, लेकिन उदयपुर हिस्सा नहीं था। RAS के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, RPSC OW 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 7 दूनी 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे किसमें? एकीकरण में। तो 7 वर्ष नहीं, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। यहां पर 14 कर लीजिए, यहां पर 15 देर का है, मिस प्रिंट होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? किस राज्य को जोड़ा गया था? मारवाड़ को, जैसलमेर को, मेवाड़ को, या बीकानेर को? तो किसको जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था प्यारे साथियों मेवाड़ को, यानी ऑप्शन नंबर सी, या कह दीजिए उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन RPSC वन रक्षक में पूछा गया कि 18 अप्रैल 18 यानी तीसरा चरण आ गया, क्योंकि ये तो मामा था यानी मार्च था, फिर अम्मा यहां पर आती है, अप्रैल की बात हो रही है। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो गोड की जय बोलो, गोडगिल, फिर क्या था? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में। तो गोड की जय बोलो, जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करता। फिर देखिए 30 मार्च 18, 25, 18, 30, फिर यानी कौन सा चरण? चौथा चरण, वरद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? गोड की जय बोलो, यानी वल्लभ भाई पटेल। कहां पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तीसरे चरण का जवाहरलाल नेहरू, पहले चरण और दूसरे चरण का भी गोडगिल ने किया था। RPSC वन रक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और 30 मार्च देखिए यहां पर राजधानी जयपुर को बनाया गया था। महाराज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह थे उदयपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उद्घाटन किया गया था। और 30 मार्च को वरद राजस्थान का अस्तित्व आने के बाद इसी दिन राजस्थान दिवस घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? राजस्थान दिवस। तो राजस्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री यानी शोभा के गले में, यानी गोकुल लाल असावा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
और ये वही ट्रिक है। दूसरे चरण की बात हो रही है तो 1825 मां 1948 और बाबू जाड़ू किक्को प्रसाटो यार कुशलगढ़ ठिकाना आ ही जाएगा। शाहपुरा का गोकुलाल असावा प्रधानमंत्री थे। शोभा के गले में मणिक का हीरा। राज प्रमुख की बात करें उ भी यानी भीम सिंह उ भी भूमा कोटा के थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान संघ का निर्माण। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसके महाराज प्रमुख कौन थे? तो आपको बताया अभी अभी ये रहा। महाराज प्रमुख कहाँ के हैं? भीम सिंह कोटा के। कहाँ के? कोटा के। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? पशुधन सहायक में पूछा गया। पशुधन सहायक 2018 में, 2022 में आरपीएससी वन रक्षक में, हेड कलर का कंबाइंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जो 7 चरणों में हुआ था। इसकी ट्रिक क्या थी? एमपी से बस आई राजस्थान, एमपी से बस राजस्थान आई। प्यारे साथियों कहाँ आई थी? राजस्थान में आई थी। और मामा को फोन किया था 18, 25, 18, 30, 15, 26। देखिए सारे के सारे ही आपको चरण याद करवा दिए हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया ना तो मान के चलिए आपका सारा एकीकरण टॉपिक ही कवर हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि इनमें स्थापना है। तो देखिए दूसरा चरण 18, 25 ट्रिक लिख लीजिए यहां पर। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 30, 15, 26 ये लीजिए। दूसरा चरण यानी 25 तारीख आएगी। यहां पर भी 25 है, यहां पर भी 25 है। तो दूसरे चरण मामा ये लीजिए, मामा ये भी मामा है। फिर देखिए 1948 3 में आते शुरू में, तो ये तो हो गए सही। पहला पहले में मिला दिया, ठीक है। तृतीय चरण की बात करें तो तीसरा चरण 18 तारीख को होता है, यहां पर 25 तारीख देर के, यानी ये तो हो गया गलत। फिर देखिए चतुर्थ चरण की बात करें तो चौथा चरण कहां पर है? 30 तारीख को, सही है। मामा अम्मा, ठीक है, ये भी सही है। 1949 आ गया। फिर पंचम चरण 15 तारीख को, 15 मई मंजन बात और ये जय मैं से मई आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए कितने आसान हो गए अब क्वेश्चन आपको। JN सिविल डिप्लोमा में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो वही यही क्वेश्चन है। तीसरा चरण 18, 25, 18 क्या है? 18, 25, 18, 18 अप्रैल 1948 बिल्कुल सही है। मामा अम्मा सही है। और बात करें मामा अम्मा ये गलत है। मामा अम्मा ये भी सही है। 18, 25, 18, 30 यहां पर देखिए क्या देर का है? 1948 देर का है। लेकिन आना क्या चाहिए था? 49। क्यों? क्योंकि प्रथम 3 में ही क्या है? 1948 है। पहले 3 में ही क्या है? 1948 इनमें नहीं है प्यारे साथियों, यानी चौथा बी ये लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो आपको पता है 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। 7वां चरण कंप्लीट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय, भारत की आजादी के समय राजपूताना की देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? देखिए यहां पर रियासतों की संख्या नहीं पूछी, हमें क्या पूछी है? देसी रियासतों की संख्या। तो रियासतें कितनी थी? 19 थी। ठिकाने कितने थे? 3 थे। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। तो 19 और 4 कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो 23 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश यहां पर नहीं आएगा। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगी? 19। क्या आ जाएगी? 19 रियासतें थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी यहां पर लिख रखा है लेकिन आपको ऑप्शन नंबर बी ही करना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा यही क्वेश्चन आएगा। अजमेर मेरवाड़ा का विलय कब किया गया? 7वें चरण में। और 7वां चरण कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। ए ऑप्शन राइट आंसर। तो देखिए अब आपका रिपीट होंगे सभी क्वेश्चन। देखिए अजमेर मेरवाड़ा का विलय कब हुआ? 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। देखिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि हमने व्याख्या बहुत कर ली। अब आपको एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। आजादी के बाद जोधपुर की बात हो रही है, अपनी रियासत ने एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, तो महाराजा हनुमंत सिंह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासतों के विलय के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो हनुमंत सिंह थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन पशुधन सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया है। राजपूता राज्य से संधि करने वाले अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? मैटकॉफ। कौन था? मैटकॉफ। जब हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी तब ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से किया था। मैटकॉफ, मैटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये आपने पहले क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था ना,
वही क्वेश्चन है। और यहां पर मैं आंसर बता दूंगा, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, हरि भाव नाम बताया था ना शुरू वाला, और आगे आपको एक अर्थ लगाना था, बस क्या था वो, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था, तो यहां की विधानसभा को क्या कहा जाता था, धारा सभा कहा जाता था, जिसका अध्यक्ष कौन था प्यारे साथियों, हरि भाव उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी प्रयोगशाला साइट में पूछा गया क्वेश्चन है, और एलए के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और 7वें चरण में इसका क्या होता है, 7वें चरण में विलय होता है 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का एकीकरण के 7वें चरण में विलय होता है। ये भील आंदोलन, जनजातीय आंदोलन आ गया, कोई बात नहीं फिर भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है, निमुचना नहीं, निमुचना तो कब होता है 14 मई को, जकात नहीं है प्यारे साथियों, से कवाटी, मेवाड़ पुकार तो पत्रिका थी, भगत आंदोलन, जी हाँ प्यारे साथियों ये बिल्कुल सही है, गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा भक्त आंदोलन चलाया गया था, जो भीलों से संबंधित था। किससे, भीलों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर, और रियासती विलय पत्र कब, 5 जुलाई, कब थी 5 जुलाई 1997 में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सलाहकार कौन थे या सचिव की बात करें तो विपिन नैनन, और प्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे, बीकानेर के शासक ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बीकानेर के शासक कौन थे, बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। कौन थे, शार्दुल सिंह ने राजस्थान के पहले शासक थे जिन्होंने भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये 1943 से 1949 तक बीकानेर के अंतिम शासक महाराजा थे। ये किंग जॉर्ज पंचम राज्याभिषेक दिल्ली दरबार में भी भाग लिया था इन्होंने। राजपुताना, ये क्वेश्चन, राजपुताना मध्य भारत की सभा की स्थापना कब होती है, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब या कब स्थापना होती है, या क्वेश्चन पूछा गया ग्राम विकास अधिकारी में, और 2022 में। कब होती है, 1918 में। कब होती है, 1918 में। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, फिर भी एकीकरण में दोबारा आ गया तो कोई बात नहीं है प्यारे साथियों, क्योंकि हमने प्रजामंडल टॉपिक किया था तब अच्छे से किया था। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक और गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रयासों से इनका मुख्यालय कानपुर में था। और देखिए इसका प्रथम अधिवेशन मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त एमपी से यानी तीसरा चरण की बात हो रही है, प्रधानमंत्री शोभा के गले में मणिका यानी माणिक्य लाल वर्मा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत राजस्थान के निर्माण मत्स्य संघ में शामिल कौन कौन थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी ए बी सी डी। देखिए आप अब आसानी से कर सकते हो, लैब असिस्टेंट और पशुधन सहायक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, मत्स्य संघ का राज प्रमुख की बात हो रही है तो धौलपुर के उदयभान सिंह को बनाया गया था। धौलपुर के उदयभान सिंह को राज प्रमुख, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1948 मत्स्य संघ शोभा राम कुमावत हो जाएंगे। देखिए आपको ऑप्शन भी दिखाई दे गया होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए अगर आप पढ़ते पढ़ते थक चुके होंगे तो देखिए हमारा मोटिवेशन क्या है, रख हौसला। जी हाँ, थक चुके होंगे तो हौसला लाइए, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, मुझे भी ऐसा होने लगा गया था कि मैं थक चुका हूं, लेकिन अब मैं वापिस उठूंगा और आपको क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा। देखिए रख हौसला, हौसला रखना है में, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो मत्स्य संघ की बात हो रही है, राजस्थान में विलय। देखिए कौन सा चरण है, ये पहला चरण। अब आपको ऐसा मत कर देना कि 18 मार्च 1948, यहां पर तो ऑप्शन नहीं है, अगर देता ना तो एग्जामिनर बहुत सारे बच्चे ऐसे करते 1948। क्यों, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि मत्स्य संघ की स्थापना कब होती है, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, राजस्थान में विलय कब हुआ। तो कौन से चरण में होता है, 5वें चरण में होता है, क्योंकि आपको ट्रिक बताई थी 4+1, यानी पहला चरण कब मिलेगा, जब 5 4 में 1 जोड़ेंगे, यानी 5वें चरण में मिलता है। और 5वें चरण की ट्रिक क्या थी, 18 25 18 30
1 2 3 4 15 तारीख आ गई, यानी 15 मई 1949 को विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। शानदार क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तभी तो कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 760 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। 1956 में, क्या 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। सत्यनारायण राव समिति, या बात करें प्रशासन सुधार आयोग, या बात करें सादिक अली समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो वो समिति कौन सी है? सत्यनारायण राव समिति। जी हाँ प्यारे साथियों, इस समिति के सिफारिश से वन विभाग, आरपीएससी सारे के सारे चेंज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर देख लीजिए क्या है बात हो रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है? 20 अगस्त 1949 को। कहां पर? जयपुर में। 1956 में पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया। और अनुच्छेद 316 के अनुसार अध्यक्ष व नियुक्ति किसकी की जाती है? राज्यपाल द्वारा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष। और वर्तमान में कौन है? संजय कुमार क्षत्रिय। तो इतना मैटर आपको और बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको बताया था अच्छे से। राजस्थान के एकीकरण के प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो कितनी थी? 26 लाख, 184 लाख, 290 लाख, 324 लाख। तो कितनी थी? 184 लाख, यानी ऑप्शन नंबर बी। पहले की 184 लाख, दूसरे की कितनी थी? दूसरे की थी 2 करोड़, तीसरे चरण की कितनी थी? 3 करोड़, तीसरे चरण की 3 करोड़ थी। ये चरण आपको याद रखने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरद राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? वरद राजस्थान का महाराज प्रमुख, देखिए वरद राजस्थान और महाराज प्रमुख की बात हो रही है। और ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी प्यारे साथियों उबी भूमा। उबी भूमा, ये किसकी ट्रिक थी? उबी भूमा थी राज प्रमुख की ट्रिक। किसकी? राज प्रमुख, राज प्रमुख की ट्रिक थी। और उपराज प्रमुख या महाराज प्रमुख की ट्रिक क्या थी? गणेश बहादुर, गणेश बहादुर भीम भोपाल, गणेश बहादुर भीम भोपाल। भोपाल यानी चौथे चरण की बात हो रही है। ये लीजिए वरद राजस्थान, चौथा भोपाल आ गए, तो भोपाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ध्यान से, यहां पर शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वरद राजस्थान में भी मिलाया गया था। शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर कब मिलाया गया? 15 मई 1949 को वरद राजस्थान की बात हो रही है। तो महाराज प्रमुख कौन हो गए? भोपाल सिंह हो गए। राजधानी, राजधानी नहीं, राजधानी कौन सी थी? जयपुर थी, राजधानी जयपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 765 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया। दक्षिणी राजपुताने के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? हाड़ौती संघ एन.वी. गौडगिल ने, महाराव भीम सिंह ने, या बात करें महाराव बहादुर सिंह ने, या गोकुल लाल असावा ने। तो क्या आएगा इसका आंसर? कोटा से आपको दिखाई दे रहा होगा हाड़ौती संघ, महाराव भीम सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वही है प्यारे साथियों, सारी की सारी व्याख्या जो आपको बता दी। देखिए 9 राज्य बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। एक बार दोबारा सरसरी नजरों से देख लीजिए। 9 राज्य कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। इन राज्यों को मिलाकर क्या बनाना चाहते थे? मेवाड़ संघ राज्य में भी सम्मिलित हो जाते हैं। हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे कौन? कोटा के शासक महाराजा भीम सिंह, महाराजा भीम सिंह बनाना चाहते थे। राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कितने रियासतें, कितने ठिकाने, और एक और जोड़ दीजिए यहाँ पर प्लस में केंद्र शासित प्रदेश थे। तो कितने थे? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर रियासतें देख लीजिए कौन कौन सी है? 19। ए बी सी डी, पहले तो ए अलवर, बी भरतपुर, सी करौली, डी फिर बाबू यानी बाबू झाड़ू, झा कहां पर है? झालावाड़, ऊ कीको, की किशनगढ़, कीको, बाबू झाड़ू, कीको परे, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक आ गया। फिर उदयपुर, फिर जेजीबी का गाना जे जे जे
बी, ये लीजिए, ये रहा जैसलमेर और सिरोही। ठिकाने कौन से थे? निकला राह पर, निकला राह पर, ये आ गई इसकी ट्रिक प्यारे साथियों। नीमराणा के राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह, लावा के प्रदीप सिंह। और बात करें एक केंद्र शासित प्रदेश की तो मेरवाड़ा अजमेर, और उसके अध्यक्ष कौन थे? धारासभा के हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन 767 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 फरवरी, क्या है? 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन के अधिकार करके भरतपुर राज्य प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था? भरतपुर शासक राज्य किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? वीपी मेनन। ऑप्शन नंबर बी है शोभाराम। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी उदय भार, और ऑप्शन नंबर डी एस.एन. सप्रू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीपी मेनन। क्या बता दिया? वीपी मेनन तो वो सलाहकार थे प्यारे साथियों। एस.एन. सप्रू कौन थे? एस.एन. सप्रू। सॉरी प्यारे साथियों, गलती हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते, कोई बात नहीं, आपको राइट आंसर ही बताया गया है। गलती इंसान से ही होती है और मैं भी एक इंसान हूं। तो देखिए यहाँ पर 14 फरवरी भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन का अधिकार करके भरतपुर राज्य प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था? एस.एन. सप्रू को, एस.एन. सप्रू को, ऑप्शन नंबर डी। और वीपी मेनन कौन थे? रियासती विभाग के सचिव व सलाहकार। और रियासती विभाग के नेतृत्व कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुई थी इसकी स्थापना? 5 जुलाई 1947 को हुई थी उसकी स्थापना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? तो पी सत्यनारायण रायण समिति, के.एम. मुंशी, एन.वी. गोडगिल, वल्लभ भाई पटेल। तो के.एम. मुंशी के द्वारा मत्स्य संघ नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? उदयपुर, क्योंकि बाबू झाड़ू किक्को प्रसाटो। ऑप्शन नंबर सी, ये शामिल नहीं थी, उदयपुर। फिर से रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा शानदार क्वेश्चन है, आर्थिक सशक्तिकरण। क्या है? आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ये किसने कहा था? शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों, एकीकरण का सबसे शानदार क्वेश्चन, जो आपको नहीं पता होगा शायद प्यारे साथियों, अगर आपको पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये किसने कहा था? सॉरी दोस्तों, रतन देवी शास्त्री ने, कमला स्वाधीन ने, कल्याणी पाराशर ने, या शांति त्रिवेदी ने? किसने कहा था ये कहा था शांता त्रिवेदी ने। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये शांति त्रिवेदी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए प्यारे साथियों, ये थे हमारे शानदार एकीकरण के सभी क्वेश्चन। देखिए कितना समय लगा हमें, 57 मिनट हो चुके हैं और 57 मिनट ने हमने एकीकरण टॉपिक व्याख्या सहित एक एक करके बताए। तो प्यारे साथियों, अगर मेरी मेहनत में आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये कमी है, आप इनमें सुधार कीजिए। जी हाँ, मैं सुधार करने की कोशिश जरूर करूंगा प्यारे साथियों, क्योंकि आपके लिए ही ये क्लासें आ रही है और आपके लिए ही ये क्लासें रहने वाली है, और कुछ मेरे लिए भी है क्योंकि मैं भी जरूर सीखता हूं इससे। तो प्यारे साथी, अगर आज की क्लास अच्छी लगे ना तो कमेंट कर दीजिएगा, और बहुत ही अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे यूट्यूब परिवार का नाम ही आपका है ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। तो ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कमेंट करके जरूर जाना किस प्रकार की ये क्लास लगी प्यारे साथियों। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा, और इसी प्रकार राजस्थान जी के मैथमेटिक्स सभी सब्जेक्ट पढ़ते रहिएगा। कौन से? सभी सब्जेक्ट पढ़ते रहिएगा प्यारे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।